चोरा चोरी कांड महात्मा गांधी ने जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। यह आंदोलन फरवरी 1922 में गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान से गुजरा था। उसी समय पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस टकराव में 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसे चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हाँ। C+O2 इसका क्या होता है? C एक तत्व का नाम है। अच्छा हाँ, O2 भी एक तत्व का नाम है। O2 को ऑक्सीजन कहते हैं, C को कार्बन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस में इस्तेमाल किया जाता है? जैसे अग्निशामक युक्तियों में। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। और ये जो कैर होता है कितने साल का होता है? 5 साल का। 5 साल का। देखिए, मैं इन लोगों को कभी कभी बताता हूँ कि इंसान सबसे पहले अपना समय को देखे। कहा जाता है कि समय को अगर आप सदुपयोग कर लिए तो समय से बढ़कर हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार से मांग करना चाहिए कि अभी बहुत सारी लड़कियों का कम उम्र में शादी हो जाता है। हाँ। तो उसके लिए सरकार मतलब कानून पे उतना ध्यान नहीं है, मतलब कानून बना है लेकिन कानून पे उतना ध्यान नहीं है। इसीलिए सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जागरूक बनाए सब नागरिकों को, जो कि कुछ ऐसा कानून बनाए गांव में जो कि कम उम्र में शादी रुक सके। और जी नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान कब तक। और आज मैं गिरिडीह जिले के चतरों के जनार्दन सिंह उच्च विद्यालय के पास मौजूद हूँ और पीछे स्टूडेंट लोग मौजूद हैं। आइए बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के जो टीचर लोग हैं किस तरह स्टूडेंट लोग को एजुकेशन दे रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं, कुछ स्टूडेंट लोग से क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाएगा। आइए जानकारी लेने का प्रयास करते हैं और आइए 10th क्लास के स्टूडेंट लोग से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट लोग का क्या नॉलेज है। आइए जानकारी लेते हैं। सर आइए बात करते हैं, क्या नाम होगा आपका? शेखर कुमार मंडल। असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं? असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं? जनवरी 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। डरिए मत, आराम से बोलिए। क्योंकि उनका मानना था कि यदि भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दे तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा और हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को चालू किया था। चोरा चोरी कांड क्यों हुआ था, कारण जानते हैं? चोरा चोरी कांड महात्मा गांधी ने जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। यह आंदोलन फरवरी 1922 में गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान से गुजरा था। उसी समय पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस टकराव में 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसे चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा, IAS बनना है आपको ना? हाँ। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS का क्या होता है? कैसा काम क्या होता है? IAS का काम अभी तक ये सब नहीं पता। नहीं पता है ना, लेकिन जुनून है, अब जरूर बनिएगा। और ये IAS जो होता है इंडिया का सबसे पहला UPSC जो एग्ज़ाम होता है, सबसे यूनिक एग्ज़ाम है और बहुत अच्छे है। इसके लिए ताली मारिए एक बार आप लोग, और आप बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये जवाब दिए और IAS बनने का सपना है और इसके अंदर हौसला है, ये जरूर IAS बनेंगे। आइए कुछ और स्टूडेंट लोग से बात करते हैं, क्योंकि सभी से बात नहीं कर पाएंगे, कुछ स्टूडेंट लोग से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष बेसरा, क्लास 10 में पढ़ते हैं। 10th क्लास में ना? यस सर। घर कहाँ हुआ आपका? खोटो। फोटो। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, एक या एक से अधिक पदार्थ को अगर मिलाया जाए तो क्या रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है? यस सर। कैसे, एग्जाम्पल बताइए। जैसे C+O2 मतलब CO2। C+O2। हाँ। क्या बना? CO2। CO2 मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है जानते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। C+O2 इसका क्या होता है? C एक तत्व का नाम है। अच्छा। हाँ, O2 भी एक तत्व का नाम है। O2 को ऑक्सीजन कहते हैं, C को कार्बन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस में इस्तेमाल किया जाता है? जैसे अग्निशामक युक्तियों में। अच्छा। H2O को क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। जो काउंटिंग होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन जो होता है, जानकारी है कुछ? हाँ। तत्व का नाम बताइए तो। हाइड्रोजन शुरू होता है, तो हाइड्रोजन फर्स्ट तत्व है। हाँ, आगे। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन। चलिए बहुत अच्छा, पूरा याद है आपको? यस सर। टोटल याद है? हाँ। कोशिश कीजिए और मतलब अच्छा बन सकते हैं। इसके लिए भी एक बार ताली मारिए आप लोग, बैठ जाइए। तो
यहाँ के स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा फास्ट हैं जवाब देने में कोई भी सवाल का। आइए कुछ और लड़की लोग से भी बात करते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। और ये जो कैर होता है कितने साल का होता है? 5 साल का। 5 साल का। आइए गिरिडीह में कुल कितने प्रखंड, कोई जानकारी है? 13 प्रखंड गिरिडीह में हाँ। से बोल रहे हैं। आपका कौन सा हाँ। ब्लॉक है? देवरी ब्लॉक। देवरी ब्लॉक है। कितने पंचायत है उसमें? पंचायत 27 है। कुछ पंचायत का नाम पता है आपको? चत्रो, चहाल, गम्हाडी। अच्छा, पंचायत में कोई प्रधान रहते हैं क्या? हाँ, मुखिया रहते हैं ना। क्या उसका कार्य क्या रहता है? उनका कार्य रहता है मतलब उनके ग्राम में जो घटना होती है उसे देखभाल करना, किसी का अगर मकान नहीं है तो उससे का उठी करना, और अगर बाथरूम नहीं है तो बाथरूम देना, और अगर सड़क नहीं है तो सड़क बनवाना, पानी अगर नहीं है तो पानी की व्यवस्था करवाना। अच्छा, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है, निर्वाचित 543। अच्छा, 2 राष्ट्रपति द्वारा 2 मान लीजिए कि आपके गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और प्रशासन तक बात पहुंच जाती है, तो मुखिया क्या उस लड़ाई को शांत करा सकते हैं? करा सकता है। कैसे करा सकते हैं? वो अगर चाहेगा तो बोलेगा कि अगर तुम देखो खुद में मतलब पंचायत करेगा, अगर उसमें रिजल्ट उसका निकल जाएगा तो वो शांत हो जाएगा। अच्छा, और आपको क्या करना है? हमको डॉक्टर। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। हाँ। डॉक्टर के लिए क्या पढ़ना चाहिए? बायोलॉजी। और डॉक्टर में आपको क्या करना है? कितने आगे तक जाना है? MBBS करना है। MBBS करना है। हाँ। MBBS जानते हैं, बहुत पढ़ाई करना होता है। हाँ। कीजिएगा उतना? करेंगे। अच्छा, कोई गरीब आदमी आएगा तो मदद कीजिएगा, जो मतलब इलाज नहीं करा पाए? बिल्कुल मदद करेंगे ना? क्योंकि गरीब आदमी ही गरीब आदमी का दुख समझ सकता है। बिल्कुल सही बोले, गरीब आदमी का दुख समझ सकता है। और ये बहुत बड़ा बात बोल दिए, खान सर का बात बोलते हैं, गरीब आदमी एक दूसरे का दुख समझ सकता है। अच्छा, चलिए आप लोग से एक सवाल और है, सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं आप लोग, मतलब और लड़कियों के लिए कुछ अच्छा हो? क्या करना चाहते? सरकार से मांग करना चाहिए कि अभी बहुत सारी लड़कियों को कम उम्र में शादी हो जाता है। हाँ। तो उसके लिए सरकार मतलब कानून पे उतना ध्यान नहीं है, मतलब कानून बना है लेकिन कानून पे उतना ध्यान नहीं है, इसीलिए सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जागरूक बनाए सब नागरिकों को, जो कि कुछ ऐसा कानून बनाए गांव में जो कि कम उम्र में शादी रुक सके और लड़कियों का भविष्य बन सके। कानून एक ऐसा बना कि शादी जल्दी नहीं हो। अच्छा, कब होना चाहिए शादी? 21 वर्ष। कानून तो बना हुआ है। बना है बट उतना मतलब थी नहीं है, कोई चल नहीं रहा है, कोई उस पर फॉलो नहीं कर रहा है ना? फॉलो नहीं कर रहा। तो फॉलो कैसे हो सकता है? ये सरकार से मांग करना चाहते हैं। हाँ। चलिए, कानून बनना चाहिए, मतलब कानून तो बन चुका है लेकिन तब भी नहीं नहीं माना जा रहा है। हाँ। तो क्या आपके मतलब आपके नज़रिए से कैसे अच्छा हो सकता है? उसके लिए गांव में कोई मतलब कि कानून बनाए जो कि मुखिया को उठी करे। मुखिया यहाँ का प्रधान होता है ना, तो मुखिया तो कोई उठी आपको भी हक मिला है, आप आर्टिकल मतलब पढ़े होंगे तो आपको भी हक मिला है कि अपना हक के लिए लड़ सकते हैं। हाँ। तो आप बोल सकते हैं घर में कि हाँ, तो बहुत लड़कियां बोलती है बट उसका बात कोई सुनता नहीं, बोलता है कि जो माँ बाप जो भले ही चाहता है बेटा। अपने पसंद से आपको शादी करना कैसा लगेगा? अच्छा लगता है सबको, लेकिन माँ बाप का भी एक उठी होता है, हक होता चाहिए है ना। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, बैठिए। स्टूडेंट लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आइए यहाँ के टीचर लोग से भी बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि सर पढ़ाते हैं या कुछ जादू इन लोग को सिखा दिए कि इतने अच्छे स्टूडेंट लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे सर सोशल साइंस के सर मौजूद हैं, सर का तारीफ बहुत ज़्यादा हो रहा था। आइए बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बोलिए। सर, स्टूडेंट लोग जो हैं इसको इन लोगों को आप पढ़ा रहे हैं या कुछ जादू इन लोगों को दे दिए कि इतने अच्छे से इन लोग आंसर दे रहे हैं और सब बहुत अच्छे से मुस्कुरा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हाँ सर पढ़ाते बहुत अच्छा से, हंसाते भी हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट लोग हैं सर जो आपके प्रति मतलब थोड़ा गुस्सा हुए होंगे और आपको लगा हो कि नहीं इस स्टूडेंट को नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो भी नॉलेज है सोशल साइंस में, मैं बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करता हूं और कोई भी टॉपिक उठाता हूं तो उसको पूरी डीपली जानकारी देने की कोशिश करता हूं ताकि बच्चे उसको
याद नहीं करे, रटे नहीं, बल्कि यहाँ समझ जाए। अगर वो मैटर को बढ़िया से समझ लेता है तो उसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती। भविष्य में कभी भी उसके सामने वो प्रश्न आता है तो उसको आसानी से वो जवाब दे लेता है। और जहाँ तक बात रही कि क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो हर बच्चों से मैं ये बताता हूँ कि हर एक एक स्टूडेंट को किसी भी प्रश्न पर कहीं संशय हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है हमारे यहाँ जो हमारी बातों को फॉलो नहीं करता है। प्रयास ये करता हूँ कि लगभग हर स्टूडेंट अपने हमारी बातों को समझ करके, और अगर नहीं समझता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप कभी भी प्रश्न कर सकते हैं, बीच से भी प्रश्न कर सकते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शिक्षक के पास किसी भी मैटर को समझाने के लिए एक नहीं अनेक तरीके होते हैं। आप एक तरीके से अगर वो नहीं समझता था, हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चे हमारी बातों को, हमारे सब्जेक्ट को बहुत बेहतर से समझ जाए। क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा या फिर बहुत ज़्यादा याद किया जा सकता नहीं है। उसको जब तक समझेगा नहीं तब तक बच्चे कोई इसको क्लियर कर सकता नहीं है। इसलिए प्रयास करना होता है कि उसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कराने की ज़रूरत होता है कि एक एक टॉपिक पर। हाँ, खान सर जैसा बोल रहे हैं कि ऐसा समझा दूंगा कि भूल ही नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छा सर। सर बच्चे लोग को आप अगर कुछ राय देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, तो दो ऐसा क्या राय देना चाहते हैं जो बच्चे लोग फॉलो करें? देखिए, मैं इन लोगों को कभी कभी बताता हूँ कि इंसान सबसे पहले अपना समय को देखे। कहा जाता है कि समय को अगर आप सदुपयोग कर लिए तो समय से बढ़कर हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। अभी इस उम्र में आप पढ़ने की उम्र में हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए और बेहतर से पढ़िए, है ना। अगर आप बेहतर से पढ़ेंगे तभी, जैसे कुछ बच्चे कह रहा था सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई आईएएस बनना चाहता हूँ, तो ये अपने सपने को तभी साकार कर सकता है, जो मैं कभी क्लास में भी इन लोगों को बताता हूँ कि आप बेहतर से पढ़ाई कीजिए। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं अभी से उसका आप लक्ष्य तय कर लीजिए कि सर मुझे ये बनना है, तो उसी क्षेत्र में आप अपनी पढ़ाई को विशेष ध्यान दीजिए। अभी आपको मैट्रिक तक तो हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, लेकिन उसके बाद आपका लाइनअप चेंज हो जाता है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप अपनी पढ़ाई कीजिए। और वैसे भी कहा जाता है, बच्चों को बताता हूँ मैं, कि जिस समय तुम समय को बर्बाद करते हो ठीक उसी समय आपको भी समय बर्बाद कर देती है। ये मेरा कोटेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? गोविंद कुमार साव, सोशल साइंस के शिक्षक हैं। बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं बच्चे लोग जब इतने टैलेंटेड हैं, बोलने में इतने अच्छे हैं, तो टीचर कैसे होंगे। अभी टीचर से आप सुने कि क्या एडवाइस दिए, और पढ़ाने का जो अंदाज़ है बहुत ज़्यादा यूनिक है। खान सर के जैसा एक बार समझा देते तो बच्चे लोग भूल ही नहीं पाते। तो इस तरह के मैं न्यूज़ आप लोग के पास लाते रहूँगा। तब तक बने रहें संविधान कविता के साथ। जय हिंद।